नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु में। आज हम बात करेंगे महर्षि वेदव्यास जी जन्म कथा। प्राचीन काल में शुदम्बर नाम के एक राजा थे। वह एक बार आखेट के लिए वन में गए। वन में जाने के कुछ दिन पश्चात ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई और यह संवाद उनकी पत्नी उनके शिकारी पक्षी के द्वारा उनके पति के पास पहुंचाई। और यह समाचार पाते ही महाराज शुदम्बर ने अपना वीर्य एक दोने में निकाल के उस शिकारी पक्षी के हाथ में वापिस अपने रानी के महल में भिजवा दिया। जैसे ही शिकारी पक्षी दोना लेके आकाश में उड़ा, तब एक दूसरे शिकारी पक्षी ने उस पर हमला कर दिया और उस युद्ध में वह वीर जाके यमुना के नदी में गिर गया। ब्रह्मा जी के श्राप से एक अप्सरा मत्स्य के रूप में उस यमुना में विचरण कर रही थी और उसी समय वो मत्स्य उस वीर्य को निगल गई। निकल जाने के कुछ दिन पश्चात ही वह मत्स्य गर्भवती हो गई और जैसे ही गर्भवती हुई, मछली दिन ब दिन बड़ी होते गई और एक बड़ी मछली देखकर एक निषाद ने उसे अपने जाल में फांस लिया। जैसे ही निषाद उसे पानी से निकाल के बाहर लेके आया, उसने देखा कि मछली बहुत बड़ी है। उसने मछली का पेट चीरा। पेट चीरते ही पेट से एक बालक और एक बालिका निकले। उन दोनों को लेके निषाद महाराज शुदम्बर के पास ही गया। महाराज शुदम्बर का कोई पुत्र संतान न होने के कारण महाराज शुदम्बर ने उस पुत्र को अपने पास ही रख लिया और उसका नाम मत्स्यराज रखा और उस शिशु कन्या के नाम मत्स्यगंधा पड़ गया। तो उस शिशु कन्या के शरीर से मत्स्य की गंध आती थी, इसीलिए उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा और उसे सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। समय बीतने के अनुसार वह शिशु कन्या बड़ी होती गई और धीरे धीरे जब वो युवावस्था में आई, तब उसने यमुना में ही नौका खेने का काम करने लगी। एक दिन महर्षि पराशर को किसी कारणवशतः यमुना के उस पार जाना पड़ा। सूरज भी ढलने लगा था, शाम भी होने लगी थी, इसीलिए सत्यवती नौका को तट में ही बांध के अपने घर को प्रस्थान कर रही थी। और तभी महर्षि पराशर ने उन्हें बहुत ही अनुरोध किया। सूरज ढल जाने के कारण संध्या भी हो चुकी थी और रात भी धीरे धीरे होने लगा था। जैसे ही सत्यवती नाव को यमुना के नदी के उस पार ले लगी, तो अचानक से मूसलाधार से बारिश होने लगी और सत्यवती ने तत्क्षणात विलंब ना करते हुए नाव को एक छोटे से टापू पे ले गई। बारिश में भीग जाने के कारण महर्षि पराशर काम सख्त जागृत हो गई थी और उन्होंने देखा आकाश में एक आश्चर्यात्मक ग्रहों की युति भी हो गई थी। महर्षि पराशर एक बड़े ही ज्योतिष आचार्य थे। उन्हें पता चल गया था इसका प्रभाव क्या होने वाला है और तभी उन्होंने मत्स्यगंधा को संभोग का आमंत्रण किया। आमंत्रण सुनते ही मत्स्यगंधा ने कहा, महामुनि, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, मेरे शरीर से मत्स्य की गंध आती है। और उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पराशर ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम प्रसूति के बाद तुम फिर से कुमारत्व को प्राप्त हो जाओगी। और यह कहते हुए उन्होंने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल निकाला और उस कन्या के ऊपर छिड़क दिया। कन्या के ऊपर छिड़कते ही उसके शरीर से जो मत्स्य की गंध आती थी वो तुरंत ही मन मोहने वाली एक सुगंध में परिणित हो गई और सत्यवती प्रस्तुत हो गई महामुनि के साथ संभोग करने के लिए। महर्षि पराशर ने अपने योग विद्या से घना कोहरे का एक चादर बिछा दिया। पश्चात महर्षि पराशर ने सत्यवती के साथ संभोग किया। सत्यवती से कहा, तुम्हारे गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह वेद वेदांग में पारंगत होगा और वो जन्म होते ही 12 साल का हो जाएगा। समय आने पर सत्यवती गर्भवती हुई। उसके शरीर से जो मत्स्य की गंध आती थी, महर्षि पराशर के अभिमंत्रित जल के कारण वो सुगंध में परिणत हो गई और उसका नाम मत्स्यगंधा से योग गंधा में परिणत हो गया। सत्यवती के गर्भ से जब वो बालक जन्म लिया, उसके पश्चात बालक तुरंत ही 12 साल का हो गया और वो वेद वेदांग में पारंगत था। बड़े होते ही उस बालक ने कहा, माता, तुम जब भी मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। यह कहकर वो द्वीपायन द्वीप में तपस्या करने चले गए। द्वीपायन द्वीप में तपस्या करने के कारण उनका रंग काला पड़ने लगा, इसीलिए उनको कृष्ण द्वीपायन भी कहा जाने लगा। वह आगे चलकर वह शिशु वेद वेदांग में पारंगत रहने लगा, इसीलिए उन्हें वेदव्यास के नाम से भी जाना गया और वेदव्यास जी ने ही महाभारत की रचना की थी। नमस्कार मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नए और रोचक कथा के साथ।